क्या आप जानते हैं कि कैसे बनता है स्वादिष्ट मखाना और इसका बनाने का तरीका क्या होता है? क्या मखाना पेड़ पर उगता है? अगर हाँ तो आखिर इसका पेड़ दिखता कैसे है? मखाना कैसे बनाया जाता है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मखाना भारत में अधिकतर बिहार में उगाया जाता है। इसके अलावा कोरिया, जापान और रशिया के कुछ हिस्सों में भी ये उगाया जाता है। इसे निकालने के लिए किसानों को पानी के अंदर गोता लगाना होता है। मखानों को दोस्तों फॉक्स नट कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉक्स नट कहे जाने वाले मखाने को उगाने और इसे खाने लायक बनाने के लिए उसी तरह से मेहनत लगती है जिस तरह से समुद्र से मोती निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मखाना असल में एक बहुत ही ज़रूरी फूल माना जाता है। जैसे असल में कमल के पौधे का हिस्सा होता है और इसे वाटर लिली से निकाला जाता है। ये कमल के फूल का बीज होता है जिसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे ये मखाना बन जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल होता है जिसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। वहीं फूल हमेशा मखाना देता है और इसीलिए मखाने को इतना शुद्ध माना जाता है। इसको निकालने की प्रोसेस को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके होती हैं। मखाना हार्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को लगाया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें इस काम का अनुभव होता है। इसे तालाब से निकालने का काम चलता रहता है। कई जगहों पर इसे बांस के जरिए निकाला जाता है। इन्हें इकट्ठा करना एक मुश्किल काम होता है और इसके बाद इसकी सफाई और इसे स्टोर कराना होता है। इन्हें बड़े बर्तन में रखा जाता है और इसके बाद लगातार हिलाया जाता है। ऐसा करने से मखाने के ऊपर लगी गंदगी साफ हो जाती है और फिर इसे पानी में बार बार धोया जाता है। उसके बाद साफ बीज छोटे छोटे बैग्स में भर दिए जाते हैं और इसके बाद एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में इसे भर लिया जाता है। इसके बाद इन बीजों को अगले दिन के लिए तैयार कर लिया जाता है। दूसरे दिन इन बीजों को फैलाकर सुखाया जाता है। इन्हें सुखाना बहुत ही ज़रूरी काम होता है क्योंकि आगे के स्टेप के लिए इन्हें मॉइस्चर निकाल देना जरूरी होता है। अब सूखे हुए बीजों को लगभग 10 से बड़ी बड़ी लोहे की छड़ियों से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में अलग अलग साइज़ के बीज अलग अलग हो जाते हैं और सभी बीजों को अलग अलग स्टोर कर लिया जाता है। अब ये फाइनल स्टोरेज के लिए तैयार है। जब मखाने सूख जाते हैं तो उन्हें फ्राई किया जाता है। वर्कर्स को एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही ये सारा प्रोसेस करना होता है क्योंकि ये ख़राब आसानी से हो जाते हैं। इन्हें एक बार फ्राई करने के बाद बांस के कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। इसके कुछ घंटे के बाद फिर से इन्हें फ्राई किया जाता है और यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एक बार बीज फट जाता है तो उससे सफ़ेद मखाना बाहर आ जाता है। इसे लकड़ी के तख्तों पर रखा जाता है। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद स्वादिष्ट मखाना तैयार हो जाता है। तो उसे भी हाथ से साफ किया जाता है ताकि बीज को कोई भी हिस्सा उस पर बच ना सके। इसके बाद मखाना पैकेजिंग का काम किया जाता है। मखाने की पैकेजिंग का काम ब्रांड और मार्केटिंग सप्लाई के हिसाब से अलग अलग होता है। पैकेजिंग के बाद इन्हें मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है, जहां दुकानदार या फिर होलसेलर इन्हें खरीद लेते हैं और इन्हें आप तक पहुंचा देते हैं। और इस तरह से पूरा होता है मखाने का दुकान से लेकर आपके घर तक पहुंचने का सफ़र। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।